पेंटोलामाइन में जो क्या है कि ये सोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये एक अल्फा ब्लॉकर्स होता है, ठीक है। अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बन 17 होते हैं, हाइड्रोजन 19 होते हैं, NO पोजीशंस में रहता है, ठीक है। तो आज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली इस टाइप का रहता है, ठीक है। OH मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। OH मॉलिक्यूल्स अटैच होने के बाद में आपका N रहेगा N पोजीशन पे और CH3, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच रहेंगे और आपका एक मॉलिक्यूल इसका CH3 इट्स अटैचिंग फ्रॉम हियर, ओके। तो फिर अपन CH2 और फिर एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे NH2 NH एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इसका आ जाएगा, ये दिस वन दिस वन एन एन, ठीक है। तो ये जो रहता है इसका साइंटिफिक नेम रहता है 3,4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2L मिथाइल 4 मिथाइल फेनाइल अमीनो फिनोल, ओके। इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिटर टेस्ट होता है, और ये ना इमिडाजोलिन डेरिवेटिव से सिंथेसिस होता है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म। और इसकी ना स्टेबिलिटी की बात करें तो एयर टाइट कंटेनर में ये स्टोर किया जाता है। टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, क्रीम्स, जेल इसकी फॉर्मुलेशंस रहती है। इसके जो डोज रहती है आईवी प्रोड्यूस 5 mg तक इसको देते हैं, ठीक है। इसका हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में काम में लिया जाता है। पेंटोलामाइन आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, जिनको हाई बीपी होती है। उसके बाद में फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये यूज में लिया जाता है। और आल्सो ये ना कोकेन इंड्यूस कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम में लिया जाता है। कोकेन इंड्यूस कोकेन इंड्यूस कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए भी ये आपको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फेंटेलो अमाइंस हो गया। अब बात करेंगे अपन फिनॉक्सीबेंजामाइंस। फिनॉक्सीबेंजामाइंस क्या होते हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, व्हाट ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग हियर। बात करते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन। फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक है। फिनॉक्सीबेंजामाइंस है वो क्या है कि एक नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स होता है जो कि लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या है कि आर और एस दोनों पोजीशन इसकी एक्टिवेट रहती है। बेंजाइल N2 क्लोरोल इथाइल और 1 फिनॉक्सी प्रोपान 2 अमाइन इसका नॉर्मल आयुर्वेदिक नेम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मेडिसिनल तो यूज क्या है, तो हाइपरटेंशन के लिए काम में रहता है और फिलोकोमा साइटोमा के लिए। अब बात करेंगे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन ये भी टैबलेट्स ज्यादा आप देखते होंगे जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब टेराजोसिन क्या है, ये फर्स्ट अल्फा एंटागोनिस्ट जो कि अल्फा ब्लॉकर्स का बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बीपीएच में काम में लिया जाता है। जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती है उनके ये काम में लिया जाता है बीपीएच के लिए, ठीक है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है। और पोजीशंस पे, ठीक है। और पोजीशंस के बाद में इसमें H3C एक मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसके बाद में O और CH2 एक मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसके बाद में N मॉलिक्यूल्स एक अटैच रहेगा और NH2 N, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स इसके साथ में जुड़ा रहेगा और फिर हाँ इसमें एन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसमें अपन जोड़ेंगे। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है शुड बी पॉजेस वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल्स रहता है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के साथ में
ये इसका मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद में ये इसकी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो नॉर्मल अपन आयुर्वेदिक या साइंटिफिक नेम की बात करें तो 4,4 अमीनो 6,7 डाइमिथोक्सी 2 क्यूनाजोलिनाइल 1 पाइप्राजिनाइल 2 फ्यूराइल मीथेन मिथेनॉल इसका है ना आयुर्वेदिक नेम है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल रहता है। ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल डोज की बात करें तो 1 से 4 mg दो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, पर डे में, और प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में रेनॉल्ड्स डिजीज के लिए अब जो बात करेंगे अपन प्रोप्रानोल की। प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल, एलोएलोल जो आते हैं ना वो आपको बीपी के ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिए जाते हैं। बात करते हैं प्रोप्रानोल। प्रोप्रानोल, ठीक है, प्रोप्रानोल की बात करें तो इसमें आपका H3C हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में NH3 CH3 CH2 CH2OH CH2OH OH, उसके बाद में CH2O CH2O, ठीक है, ये मॉलिक्यूल अटैच होगा। ठीक है, ये अटैच होने के बाद में ये इसमें जुड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो अब नॉर्मल सी बात करें, कार्बन 16 रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन 21 NO2 रहेगा। आर एस में 1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3 1 नेप्टोक्सी प्रोग्राम टू और इसका आयुर्वेदिक नेम रहता है। ये व्हाइट पाउडर रहता है जो कि वाटर में सोल्यूबल्स रहता है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा। अपन हीट मॉइस्चर डायरेक्ट लाइट से इसको दूर रखना रहेगा। इसकी जो नॉर्मल डोज रहती है 10 से 30 mg या 3 to 4 टाइम्स पर डे अपन इसको दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज है वही वही बता रहा हूँ मैं इसका। तो आपको ना अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हाई बीपी है तो उसके ट्रीटमेंट्स के लिए आप इसको काम में लिए जाएंगे। हाई बीपी के ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिए जाएगा। उसके बाद में हार्ट बीट है, इरेगुलर हार्ट बीट है, जिन पेशेंट्स की हार्ट बीट सही नहीं रहती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स रहेगी, तो उसके ट्रीटमेंट्स के लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है। शेकिंग, जिनको ट्रीमर्स रहते हैं उनके लिए, जिनको चेस्ट पेन रहता है, माइग्रेन हेडेक रहता है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ऑल ऑफ द पेशेंट्स ये से सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं एटीनोल। आजकल हर कोई डॉक्टर लेता है, थोड़ी सी बीपी की समस्या है, एटीनोल और एम्लोडिपिन ये प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। सही ना? एटीनोल क्या है कि बीटा 1 ब्लॉकर से जो क्या करता है, हार्ट एंड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू इसको डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो कार्बन 14 होता है, हाइड्रोजन 22 रहता है, N2 पोजीशंस में प्रेजेंस रहता है। ठीक है। तो अपन नॉर्मल से बात करें तो H3C, उसके बाद में CH3 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके साथ में NH इसके साथ में जुड़ा जाएगा, CH2 उसके बाद में आपका OH मॉलिक्यूल्स इसके साथ में जुड़ जाएगा। OH मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद में CH2O CH2O, ठीक है। आपका एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच हो जाएगा, एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है। एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स अटैच होने के बाद में आपका CH2 जोड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है, NH2 रहेगा। तो इसमें R और S 2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 एल अमीनो प्रोपोक्सिल फेनाइल एसिटामाइड, इसका नॉर्मल आयुर्वेदिक नेम्स रहता है। तो व्हाइट पाउडर रहता है जो स्प्रेंगली वाटर में सोल्यूबल्स रहेगा एकदम। जो बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स है, लिपिड सोल्युबिलिटी इसकी रिप्रेजेंट्स करती हैं। इनको क्लेस रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है।
अब बात करेंगे मेडिसिनल यूज की, तो ये इसको यूज करते हैं आप, है ना, एंजाइना, जिन पेशेंट्स को चेस्ट पेन रहता है, चेस्ट पेन है, हायर बीपी है, या फिर एंजाइना कोई बीमारी है, एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना है, उसके बाद में ये जो है ना हाइपरटेंशन है, कार्डियक अराथमियाज है, कार्डियक अराथमियाज है, कार्डियक अराथमियाज है, तो इन सब के ट्रीटमेंट्स के लिए अपन अटीनोलोल को मोस्ट प्रोबेबली प्रेस्क्राइब करते हैं, और इसकी सेफ्टी रेट भी बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे कार्बिडोलोल की। ठीक है, कार्बिडोलोल क्या है? कार्बिडोलोल भी एक कार्बिडोलोल, ठीक है, कार्बिडोलोल जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो कार्बिडोलोल का 19H कार्बाजोल 4 ऑक्सी 2 मिथोक्सी क्लोरहेक्सेल इथाइल अमीनो प्रोपेन 2L रहता है, जो क्या है कि व्हाइट रहता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, insoluble in water and dilute। ठीक है, अब बात करेंगे कि डोज की बात करें तो 3 से 5 mg 25 mg तक अपन दे सकते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए, और स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स के बचाने के लिए अपन इस ड्रग्स को बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि आवर एम इज टू सॉल्व योर ऑल ऑफ डाउट्स एंड क्लियर योर प्रॉब्लम्स।